हेलो फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह। वेलकम यू बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर्स 5 पे। इसके पहले की मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वो टीसीटी वालों के लिए है। गोल्स वर्दिस के उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड बायोग्राफी है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और एक बात फ्रेंड्स कि मैं एक दिन पीजीटी वालों को प्रैक्टिस करवाऊंगी, एक दिन टीजीटी वालों को प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपकी डिमांड पूरी हो जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दिया कीजिए। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दिया कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आज के अपने क्वेश्चन को देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द प्री राफेलाइट मूवमेंट इन लिटरेचर वॉज बेसिकली इंस्पायर्ड बाई, क्या कह रहा है कि प्री राफेलाइट आंदोलन में साहित्य मूल रूप से प्रेरित था। तो किससे प्रेरित था? ये था फ्रेंड पेंटिंग से, ठीक है। पेंटिंग से प्रेरित था। और फ्रेंड्स प्री राफेलाइट को हम ब्रदरहुड भी बोलते हैं। और ब्रदरहुड वाज ए ग्रुप पेंटर पोएट्स एंड क्रिटिक्स, ठीक है। ये जो ब्रदरहुड का ग्रुप था उसमें पेंटर थे, पोएट्स थे एंड आर्ट क्रिटिक्स भी थे, ठीक है। और 3 फेमस पेंटर्स थे फ्रेंड्स। विलियम हेलमन हंट थे, जॉन इवरेट और मिलेंस थे, दम्त गैब्रियल रोसिटी थे, ठीक है। ये 3 फेमस पेंटर थे और इन्होंने इटालियन पेंटर से इंस्पायर्ड होकर के 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी में इसको किया था। और इसका जो इस्टेब्लिश्ड है फ्रेंड्स 1848 में था, जब ये विक्टोरियन एज आता है, ठीक है। चलिए इसकी अलग से मैं एक डिटेल की वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड्स। अभी स्टार्ट में हम देख लेते हैं 82 क्वेश्चन को। देखिए, इन विच ईयर्स वाज द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है 1848। अभी मैंने आपको बताया है। चलिए 83 देखते हैं। विच वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी की फर्स्ट नोवेल पब्लिश्ड थी, कौन सी पब्लिश्ड थी? तो ये बी है, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर है। ये एक नोवेल है फ्रेंड्स, नोवेल पूछा है ये आपको पता ही है। ये 1871 में पब्लिश्ड होती है, ठीक है। चलिए 84 देखिए। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम सोहराब एंड रुस्तम। ये पूछ रहा है कि सोहराब एंड रुस्तम के अथर कौन है? तो अथर है, आपको पता ही होगा, मैथ्यू आर्नोल्ड है, ठीक है। सोहराब एंड रुस्तम इज एन एपिक पोएम इन ब्लैक वर्स बाय मैथ्यू आर्नोल्ड पब्लिश्ड इन 1853 में, ठीक है। ये सोहराब एंड रुस्तम फ्रेंड्स एक एपिक पोएम है और इन ब्लैक वर्स में है और मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। 1853 में पब्लिश्ड किया गया बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, राइट। चलिए एक क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको 4 आंसर मिल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये क्वेश्चन में 4 आंसर मिल रहे हैं। द रेफरेंस ऑफ फेथफुल शेफर्ड अपीयर्स इन विच ऑफ फॉलोइंग पोएम्स। 85 देखिए। 85 क्या कर रहा है कि द रेफरेंस ऑफ फेथफुल शेफर्ड का मतलब होता है वफादार चारागाह। जो ये रेफरेंस है वफादार चारागाह का किस कविता में अपीयर करता है? तो निम्न में से किस कविता में अपीयर करता है? तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी, रैप्टिस एपल इन 1867 में पब्लिश होता है, ठीक है, 1867 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन टेनिसंस यूलिसिस। फ्रेंड्स एक बात क्लियर कीजिए कि जब नॉट आता है तो हम ज़्यादातर उसको मिस कर जाते हैं क्योंकि हैबिट नहीं रहती है और इससे हमारा आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इस बात पे आप विशेष ध्यान दीजिए। चलिए ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन टेनिसंस यूलिसिस। यूलिसिस का इसमें कौन सा, निम्न में से कौन सा रेफरेंस नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये नहीं है फ्रेंड्स, सी इसका नहीं है। ओल्ड एव, ओल्ड एव नहीं है फ्रेंड्स। ओल्ड एव इज ओपनिंग वर्ड ऑफ पोएम इन मेमोरियम, ठीक है। ये ओल्ड एव जो है फ्रेंड्स इन मेमोरियम का ओपनिंग वर्ड है, ठीक है।
और इन मेमोरियम को लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा था अपने जो उनके क्लोज फ्रेंड थे अर्थर हेनरी हेलम पे, ठीक है, अर्थर हेनरी हेलम पे। एंड इनकी जो डेथ होती है फ्रेंड अर्थर हेनरी हेलम की 1833 में इनकी डेथ हो जाती है। और इसको 1849 में इसको टेनिसन साहब पब्लिश करते हैं इन मेमोरियम को, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे कि ओल्ड एव जो है कि ये ओपनिंग वर्ड है ऑफ पोएम इन मेमोरियम का, ठीक है। और ये लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन साहब इसको लिखे थे हिज फ्रेंड्स अर्थर हेनरी हेलम पे, ठीक है। इनके फ्रेंड थे, उनकी जब डेथ हो जाती है तो इन मेमोरियम को उसी पे लिखते हैं। और अर्थर हेनरी हेलम की डेथ होती है 1833 में और इन मेमोरियम पब्लिश्ड होता है 1849 में। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स द पिटी डिलेशंस एंड द एम्बिशंस ऑफ ह्यूमन काइंड आर वॉच्ड ओवर बाई चॉइस फोर्सेस। 87 देखिए फ्रेंड्स, 87 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में से मानव प्रकार की श्रम और महत्वाकांक्षा जो उनकी चॉइस है, ठीक है, जो उनकी चॉइस फोर्स मतलब चुनिंदा ताकतों द्वारा देखा है। तो क्या देखा है 87 को बताइए क्या है वो। 87 का करेक्ट आंसर है डायनेट्स, ठीक है। डायनेट्स फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डायनेस्ट एक ड्रामा है, ठीक है, ये नेपोलियन वार्स है इसमें, ठीक है, नेपोलियन वार्स का है इसमें रेफरेंस। और फ्रेंड्स इसको 3 पार्ट में किया गया है, ठीक है, इसको 3 पार्ट में किया गया है। और इसको 3 पार्ट में थॉमस हार्डी ने पब्लिश किया था इन ए पार्ट। फर्स्ट पार्ट किए थे 1903, सेकेंड था 1906 एंड थर्ड था 1908, ठीक है। द डायनेस्ट ये थॉमस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डज नॉट अपीयर इन द इंट्रोडक्शन टू टेनिसन इन मेमोरियम। देखिए आता है 88, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डज नॉट आया है अपीयर इंट्रोडक्शन टू टेनिसन इन मेमोरी। जो इन मेमोरियम है निम्न में से इसमें कौन सा व्यक्त नहीं करता है, तो देखते हैं। लेट नॉलेज गो फॉर मोर टू मोर से बी देखिए स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड इमोर्टल लव, यस। सी देखिए और विल्स और आवर्स टू मेक देम थीम, यस। डी देखिए दी रूट्स आर वेप्ट अबाउट द बोन्स, ये डी नहीं है, ठीक है, डी इसमें नहीं है। चलिए अभी मैंने आपको आगे बताया फ्रेंड्स, टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन मेमोरियम पर अभी हम लोग उसका डिफिनेशन देखे हैं। चलिए व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। 89 को देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ग्रीक ट्रेजेडी का क्या नाम है जो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, मैरो, ठीक है। इन 1867 1867 में इसको। चलिए देखते हैं 90 देखिए। यस द प्रोग्निस्ट राइटर्स ए लेटर ऑफ कन्फेशंस बट इट गेट लॉस्ट अंडर द कॉर्पेट ओनली टू डू फाउंड ऑन द वेडिंग डे हु इज द प्रोग्निस्ट। क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि ये जो लाइन है एक पत्र लिखता है जो इसका प्रोग्निस्ट रहता है, जो नायक रहता है। एक तरह से इसको हम हीरो कह सकते हैं, लेकिन जो फिल्मी हीरो होते हैं वो परफेक्ट वर्ड उन्हीं पे बैठता है, इसको हम एक नायक भी कह सकते हैं, ठीक है। जो ये रहता है, जो इस नोवेल का रहता है प्रोग्निस्ट नायक जो रहता है, वह एक पत्र लिखता है कन्फेशन, ठीक है। बट लेकिन इट गेट लॉस्ट अंडर द कॉर्पेट, और क्या होता है कि वह कालीन के नीचे चला जाता है। और ओनली टू डू फाउंड ऑन वेडिंग डे, और वह शादी के दिन मिलता है। हु इज प्रोग्निस्ट, वो प्रोग्निस्ट कौन है वो आपको बताना है। वासेवल सेटल नहीं, डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है।
फ्रेंड्स ये टॉमस हार्डी का नॉवेल है, ठीक है, आप बहुत जानते होंगे, ये इनका बहुत फेमस नॉवेल है, टेस ऑफ डी और वेरविल्स। इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बाय टॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। और इसका जो है ये प्रोगनिस्ट रहता है, इसका जो नॉवेल का नायक रहता है टिस और डॉर्बेफील्ड, ठीक है, इसका रहता है। चलिए 91 देखिए, द टच स्टोन मेथड इज गिवन बाय, ये तो आपको पता ही होगा, यस, मैथ्यू अर्नोल्ड है। 91 का बी करेक्ट आंसर है। चलिए 92 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट चार्ल्स डिकेंस। निम्न में से स्टेटमेंट्स कौन सा कथन और चार्ल्स डिकेंस के बारे में सही नहीं है, ये आपको बताना है। 92 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ए पे है, मेलोड्रामेटिक एलिमेंट्स ऑफ चीफली नोटिसेबल इज हिज अर्ली वर्क ओलिवर ट्विस्ट एंड निकोलस, ये तो जानते ही हैं। बी देखते हैं, द इलिस्ट्रेशन ऑफ हार्डी स्ट्रीट अपीयर लिटिल डॉर्थी। सी देखते हैं, द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डिकेंस ह्यूमर एंड पैथोसली इन द हाइपर सेंसिटिव इमेजिनेशन। डी देखते हैं, द टर्म न्यू गेट नोवेल इंस्पायर्ड बाय डिकेंस नोवेल न्यू गेट। डी इसमें नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, डी कथन नहीं है, यस, डी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैरेक्टर फॉग अपीयर इन डिकेंस नोवेल, ठीक है। 93 को देखिए, पिकविक पेपर्स नहीं है, पिकविक, ठीक है। चलो 94 को देखिए, विच पोएम ऑफ टेंसन डज स्टार्ट विथ द हीरोइक लाइन because he said the pointed towards the land। क्या कह रहा है कि विच पोएम ऑफ टेंसन डज स्टार्ट विथ हीरोइक लाइन, ये कह रहा है फ्रेंड कि टेनिसन की कौन सी हीरोइक लाइन स्टार्ट होती है करेज, यानी साहस से स्टार्ट होती है। ही सेड, वह कहे, एंड पॉइंटेड टॉवर्ड्स द लैंड, ठीक है, क्या कर रहे हैं कि भूमि की ओर इशारा कर रहे हैं, लैंड टॉवर्ड पॉइंटेड, भूमि की ओर इशारा कर रहे हैं। तो वो किस में कर रहे हैं, 94 का करेक्ट आंसर है डी, लोटस ईएटर्स, ठीक है, उसी की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। चलिए 95 देखिए, द फेमस कैरेक्टर्स ग्रेस मॉलबरी एंड गिल्स विंटरबॉर्न्स अपीयर्स इन हार्डीज नोवेल। क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि द फेमस कैरेक्टर, जो फेमस कैरेक्टर है ग्रेस मॉलबरी एंड गिल्स विंटरबॉर्न अपीयर इन हार्डी नोवेल, जो हार्डी की नोवेल है, तो किस में है, ये लोग हैं वुडलैंडर्स। ये जो कैरेक्टर्स फ्रेंड्स, आप इसको भी कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेनिसन वाज अपॉइंटेड द पोएट लॉरेट इन ईयर्स। इनको पोएट लॉरेट किस ईयर्स बनाया जाता है, 1815 में, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो बनाया जब मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट बार पोएट लॉरिएट रॉबर्ट ब्राउनिंग को बनाया जाता है, सेकेंड बार विलियम वर्ड्सवर्थ बनते हैं, और थर्ड बार टेनिसन, ठीक है, जो 1850 में। विच कैरेक्टर ऑफ डिकेंस कीप ऑन होपिंग दैट सम थिंग्स विल टर्न अप। 87 को देखिए, कैरेक्टर, विच कैरेक्टर्स ऑफ डिकेंस कीप ऑन होपिंग दैट सम थिंग्स विल टर्न अप, वापस लौटेगा। तो 97 का करेक्ट आंसर बताइए, वो है बी, मिकावर इसका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 98 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड में कौन सा कैरेक्टर नहीं है,
कौन सा कैरेक्टर नहीं है वो आपको बताना है। 98 का करेक्ट आंसर है डॉक्टर। द केविन ब्रीड हिज फ्रेंड अर्थर हेथक्लिफ who had died in 1861 at the age of। ये कह रहे हैं कि जो इनकी थर्ड, इसमें देखिए फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, थ्री क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। थॉर्सिस वाज रिटन मैथ्यू अर्नोल्ड लिखे हैं, ठीक है। और ये किस पे लिखे हैं? अपने फ्रेंड अर्थर हेथक्लिफ पे लिखे हैं। और वो कब मरे थे? 1861 में। तो अब चौथा क्वेश्चन आपका ये है कि वो किस एज में मरे थे, तो वो आपका आंसर होगा 42 में। 42 में मरे थे, ठीक है। थॉर्सिस कौन लिखा था? मैथ्यू अर्नोल्ड लिखे थे। और अपने किस फ्रेंड पे लिखे थे? अर्थर हेथक्लिफ पे लिखे थे। और उनके फ्रेंड कब मरे थे? 1861 में। और किस एज में मरे थे? 42 में, ठीक है। 100 देखिए। For the world which seems to lie before us like a land of a dream is taken from a poem by। चलिए 100 का करेक्ट आंसर बताइए। क्या कह रहा है? फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई, कह रहे हैं कि दुनिया के लिए जो झूठ लगता है, बिफोर अस लाइक ए लैंड ए ड्रीम, वो हमारे लिए जो हमारे सामने सपना है। कहने का क्या सेंस है कि हमें सपनों की भूमि लगती है, वो हमें सपनों की भूमि लगती है। इज टेकन लैंड, भूमि, यस लैंड भूमि, टेकन फ्रॉम ए पोएम बाई, ठीक है। तो 100 का करेक्ट आंसर आपको बताना है फ्रेंड। तो 100 का करेक्ट आंसर है ए, बाई है ना, बाई। तो ये तो मैथ्यू अर्नोल्ड लिखे ही है, ये तो आपको पता ही है। और ये जो लाइन है फ्रेंड्स, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लिव बिफोर लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम, ये जो लाइन है ये डॉवर विच की है, ठीक है। ये डॉवर विच की लाइन है। और फ्रेंड्स ये जो डॉवर विच है एक लिरिक पोएम है और ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1867 में और इसका कलेक्शन ऑफ न्यू पोएम है, ठीक है। डॉवर विच का जो कलेक्शन है वो न्यू पोएम है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लीजिए। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लिव बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, इसको मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है और वे डॉवर विच पोएम की लाइन्स है। और डॉवर विच ए लिरिक पोएम है और ये फर्स्ट बार पब्लिश हुई थी 1867 में और इसका कलेक्शन है न्यू पोएम, ठीक है। 4-5 आंसर आपको आराम से मिल गए। चलिए 101 देखिए। Who among the following is not a pre-Raphaelite। देखिए फ्रेंड्स यही बात जो हम लोग कर रहे थे कि who among the following is not a pre-Raphaelite, इसमें कौन नहीं है, निम्न में से कौन नहीं है जो प्री-राफेलाइट में नहीं था, जो ब्रदरहुड का जो ग्रुप बना था उसमें नहीं थे। तो क्रिस्टिना रोस्ट्री की तो हम बात किए थे, विलियम मॉर्स की भी बात किए थे, ए स्विंगबर्न की बात हुई थी, डी नहीं है, ठीक है, डी नहीं है। चलिए 102 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय टॉमस हार्डी अपीयर्ड एनॉन मॉन्सली इज 1871 25 मार्च। 102 का करेक्ट आंसर आपको बताना है सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। 103 देखिए। द नेम ऑफ मदर इन सन्स एंड लवर्स इज। 133 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, गॉर्डरूट मॉरल, इसका करेक्ट आंसर है। और सन एंड द लवर्स इज ए 1913, ठीक है, 1913 में इसको जो है कि पब्लिश किया गया था। और इसको फ्रेंड्स जो इंग्लिश राइटर हैं D.H. लॉरेंस, ठीक है, D.H. लॉरेंस का ये एक नोवेल है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, जो सन्स एंड लवर्स, D.H. लॉरेंस का ये एक नोवेल है, ठीक है। चलिए
हु अमंग दिस कैरेक्टर्स इज नॉट डिटेक्टिव। ये कह रहा है कि हु अमंग दिस कैरेक्टर इज नॉट डिटेक्टिव, इसमें कौन सा कैरेक्टर जासूस नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो ये इसमें डी नहीं है, ठीक है, इसमें डी नहीं है। और ये फ्रेंड्स जो टॉमस हार्डी की नोवेल है टेस ऑफ उर्वरविल्स है, ठीक है, उसी का ये कैरेक्टर है। आप इस बात को याद रखेंगे कि टॉमस हार्डी की नोवेल टेस ऑफ डी उर्वरविल्स का ये कैरेक्टर है। और उर्वरविल्स जो है 1891 में आई थी टॉमस हार्डी द्वारा, ठीक है। चलिए देखते हैं 1805। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ अ हिस्टोरिकल रोमांस। वॉल्टर स्कॉट, वॉल्टर स्कॉट है, ठीक है, ठीक है। 106 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन एज क्वीन ऑफ क्राइम। क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स नोन जाने जाते हैं क्वीन ऑफ क्राइम, तो कौन से हैं वो है बी, बी, बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 107 देखिए, द एक्सप्रेशन विक्टोरियन कंप्रोमाइज इज फर्स्ट यूज्ड बाय। 87 देखिए, 8007 देखिए, द एक्सप्रेशन विक्टोरियन कंप्रोमाइज इज फर्स्ट यूज्ड बाय। क्या कह रहा है कि जो विक्टोरियन था कंप्रोमाइज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था वो आपको बताना है। तो जी के चेस्टरटन, ठीक है। चलो 8 देखिए, 108 विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स बाय डिकेंस अटैक्स द न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834 इन द ओपनिंग चैप्टर। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स बाय डिकेंस अटैक ए न्यू पुअर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो डिकेंस का नोवेल है अटैक करता है न्यू पुअर लॉ 1834 में ओपनिंग चैप्टर, उसका ओपनिंग चैप्टर है वो आपको बताना है। तो उसका डी है ओलिवर ट्विस्ट, ठीक है, सेकेंड नोवेल है चार्ल्स लैम्प का। 109 देखिए, क्वीन विक्टोरियाज रेन आफ्टर हो द विक्टोरियन पीरियड इन नेम्ड स्पेन। 109 देखिए कि जो विक्टोरिया रेन शासन था आफ्टर होम विक्टोरियन पीरियड इज नेम्ड स्पेन, तो वो इसका सी करेक्ट आंसर है 1837-1901। अलेक्जेंड्रिना विक्टोरियन है इनका नाम है, ठीक है। ये यूनाइटेड किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की रानी रहती हैं और उसके बाद ये विक्टोरियन रूप में जानी जाती हैं। 63 ईयर्स एंड 7 मंथ तक इनका शासनकाल रहता है। और उसके बाद फ्रेंड्स 1876 में संसद ने विक्टोरियन भारत की महारानी का खिताब दिया था इनको। और उसके बाद ये अपने चचेरे भाई प्रिंस अल्बर्ट से ही शादी कर लेती हैं। 1901 में इसलिए ऑफ वाइट में इनकी डेथ हो जाती है 81 ईयर्स में, ठीक है। चलिए इनको डिटेल में हम देखेंगे फ्रेंड, अभी इनको देख लीजिए। 110 स्नेक इज ए पोएम बाई। स्नेक पोएम किसकी है वो आपको बताना है कि स्नेक इज ए पोएम बाई ये किसकी पोएम है। तो ये है D.H. लॉरेंस, बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मैं कांक्षा सिंह आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।